सीएम धामी ने किया 200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम ने लिया बड़ा फैसला। देवस्थानम बोर्ड पर हाई पावर कमेटी बनाने का सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने किया उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा। आपदा प्रभावित परिवारों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का मरहम। मृतक आश्रित परिवारों को दी जाएगी 4 लाख की अनुमन्य सहायता राशि। करीब 6 महीने बाद उत्तराखंड में फिर एक्टिव हुआ चीन। उत्तराखंड में चीनी सेना ने बढ़ाई एक्टिविटी। चीन को लेकर भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर। फोन टैपिंग विवाद पर उत्तराखंड की सियासत में भी उबाल। एनएसयूआई के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एनएसयूआई नेता ने सरकार का पुतला दहन कर जताया विरोध। और पंजाबी संगीतकार जस बाजवा पहुंचे बाजपुर। किसान आंदोलन को मजबूत करने पहुंचे संगीतकार। आंदोलन को और मजबूत करने की लोगों से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट वापस लेने की चर्चाओं के बीच एक बड़ा बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट में संशोधन करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कमेटी की सिफारिशों पर आगे का फैसला किया जाएगा। सरकार देवस्थानम एक्ट के सही परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी दौरे के दौरान यह बयान दिया है। बता दें कि यह बयान तब आया है जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि देवस्थानम एक्ट को वापस नहीं लिया जा सकता है। यह पब्लिक की डिमांड नहीं है बल्कि चंद लोगों की डिमांड है। विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद देवस्थानम एक्ट को पारित किया गया है, इसलिए इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर एक्ट को वापस लिया तो देश के अन्य तीर्थ स्थलों पर और कोनों से भी मांग उठेगी। शिरडी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, पद्मनाभम मंदिर से भी मांग उठेगी। और एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि कोविड से 4 धाम यात्रा और पर्यटन को अधिक नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही सीएम धामी ने राहत पैकेज देने की भी घोषणा की है। सीएम धामी ने पर्यटन को उभारने के लिए 200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है और इससे होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। 1,63,000 लोगों को इस पैकेज का फायदा मिलेगा, जबकि सरकार लाइसेंस फीस में भी छूट देगी। हालांकि इसे चुनावी पैकेज के रूप में भी देखा जा रहा है। समाज के लोग हैं तो वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार अपनी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर हमने तय किया है कि उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो अधिनियम 15 जून 2020 के गजट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। तत्समय में से 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया है एवं 1.5 यात्रा काल का समय भी व्यतीत हुआ है। तो अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हकूकधारी स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता प्रतीत होती है। लगातार इस प्रकार की बात आ रही है कि उनको लग रहा है कि कहीं सरकार इस पर कोई अपना अधिकार तो नहीं करना चाहती, जबकि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मंदिर हैं या धाम हैं उनकी व्यवस्था बनाने का, यानी कि उनके अंदर अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छे आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और एक व्यवस्थित तरीके से चले। तो उसको लेकर 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है एवं उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। मेरा भी मानना है कि इस आर्थिक गतिविधि को नए आयाम देते हुए स्थानीय व्यवसायियों एवं हकूकधारियों के हकों के प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने से कोई नई व्यवस्था को खरा उतरना होगा। अतः सर्व हितधारकों से सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र मांडो और कंकराड़ी गांव का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात भी की और ढांढस बंधाकर उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी किया।
उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उन्होंने इस मौके पर प्रभावित हुए पीड़ित परिवारों के साथ ही खतरे की जद में आए लोगों का विस्थापन करने की बात कही और वहीं मृत आश्रितों को 4 लाख रुपए की अनुमन्य राशि दिए जाने के साथ ही 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाने की बात भी कही है। बुधवार दोपहर को भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे और आपदा प्रभावित मांडो व कंकराड़ी गांव का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मांडो व कंकराड़ी गांव में पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने मांडो गांव के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की मांग पर मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश डीएम को दिए हैं। वहीं जल्द भूवैज्ञानिक सर्वे भी कराने की बात कही है। रुड़की के जीवन दीप आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज द्वारा शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जो कि 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने महाराज जी का पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है, जिसका वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और जब कांवड़ चलती है तो सभी एक रंग में ही रंग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब कोरोना के चलते चुनाव हो सकते हैं, मंदिरालय खुल सकते हैं, तो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा पर रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। कांवड़ को जो स्थगित किया गया है यात्रा को, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, मैं उसका विरोध करता हूँ। कांवड़ हमारी और एक बड़ी विशेष संस्कृति है। कांवड़ समाज को एकत्रित करती है। जब कांवड़ चलती है तो लोग जाति बंधन को भूल जाते हैं। कौन किस जाति का है कुछ नहीं, कौन गरीब है कौन अमीर है, सब एक जैसे हो जाते हैं, एक रस में हो जाते हैं। कांवड़ हमारे देश में हमारे समाज की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते चलते चुनाव हो सकते हैं, मंदिरालय खुले हैं। अभी उत्तराखंड के और नैनीताल मसूरी की हालत देखने लायक थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लग रहा। लेकिन कोई भी धार्मिक विषय आता है और वह भी हिंदू धार्मिक विषय, अभी केरल की सरकार ने बकरा ईद पर 3 दिन की छूट दे दी है। वहाँ कोरोना नहीं है, जबकि वहाँ 20,000 के आसपास केस हैं प्रतिदिन के। तो ये जो दोहरा मापदंड है, एक तो मैं इसका विरोधी हूँ और मेरा मानना है हम कोरोना को देख रहे हैं, कोरोना एक बीमारी है, समझ रहे हैं, लेकिन कांवड़ को पूरा। लद्दाख के बाद अब चीन उत्तराखंड सीमा पर भी एक्टिव होता दिख रहा है। करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद चीनी सेना ने उत्तराखंड में बाराहोती सेक्टर में एक बार फिर से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि उत्तराखंड में बाराहोती इलाके, जिसे एलएसी के सेंट्रल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वहां चीन की एक्टिविटी बढ़ी है। माना जा रहा है कि भविष्य में यहां चीन अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकता है, जिससे निपटने की तैयारी भारत की ओर से भी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना के करीब 40 जवानों ने बाराहोती के पास एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए आए थे और इस इलाके में काफी लंबे वक्त के बाद चीन की एक्टिविटी देखी गई है। हाल ही में चीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वॉय डिमरी ने चीन के साथ लगने वाले सेंट्रल सेक्टर समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में सिक्योरिटी का रिव्यू किया था। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल से तनाव बढ़ गया है और अभी भी लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के बीच एलएसी का मसला सुलझाने के लिए बातचीत भी जारी है और दोनों के बीच राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर बात भी चल रही है।
एनएसयूआई ने फोन ट्रैपिंग मामले पर देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया है। एनएसयूआई नेता हिमांशु रावत ने कहा है कि इजरायली कंपनी पेगासस स्पाईवेयर की मदद लेकर भारत सरकार द्वारा राहुल गांधी, विपक्ष के नेताओं और मीडिया के फोन ट्रैपिंग किए जा रहे हैं और जो बेहद ही निंदनीय है। हिमांशु रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार 2018 से ये फोन टैपिंग का काम करवा रही है और सरकार ऐसा कृत्य करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। ये एक पेगासस स्पाईवेयर नाम की इजरायलियन कंपनी है जो टेररिस्ट के खिलाफ अपना एक वेपन देने के काम आती है, जो हम फोन टैपिंग कर सकते हैं टेररिस्टों की। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकती है। हाल ही में हुई वॉशिंगटन न्यूज़ के हिसाब से एक सर्वे में पाया गया है कि भारत के कई पत्रकारों एवं विपक्ष के नेताओं जैसे राहुल गांधी और प्रशांत किशोर, जो कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं क्या मतलब है फ़ोन टैप करने का। उन्होंने ये भी बताया 2018 से उनके सभी के फ़ोन टैप करे जा रहे हैं, बहुत सारे, जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं और मेन जितने भी 10 विपक्ष के नेता जो बड़े हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं क्या आप, अगर ये फ़ोन जब टैप हो सकते हैं किसी कंपनी से, तो ये ईवीएम में भी तो टैप हो सकती है। आप कहना इस कृत्य से करना क्या चाहते हो? आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो, आप लोगों के राइट खत्म कर रहे हो, आप जासूसी करवा रहे हो। तो हम आज इस जासूसी के विरोध में एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन करा और नरेंद्र कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं के आंदोलन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंजाबी संगीतकार जस बाजवा बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की और इस दौरान किसानों ने जस बाजवा को सरोपा भेंट कर स्वागत भी किया। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए अब पंजाबी संगीतकार भी युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं और इसी के चलते पंजाबी संगीतकार जस बाजवा बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं की ओर से मजबूती के साथ योगदान देते हुए किसान आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी छवि को बदनाम होने से बचाने के लिए कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घरों से दूर बॉर्डर पर बैठे हैं और किसान अपना हक वापस लेकर ही लौटेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के विभिन्न संगठन के लोगों द्वारा समर्थन मिल रहा है, जिससे किसानों की परिभाषा आज एक नए शिखर पर पहुंच चुकी है। देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के बाजपुर क्षेत्र के जितने भी किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा ये किसानी से संबंधित एक प्रोग्राम हमने कल भी किया था और आज भी हमारे लगातार छोटे छोटे प्रोग्राम आगे के शहरों में हैं। और रही बात सरकार की कि ये कानून वापस नहीं ले रही, वो सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसमें एक ऐसी हैंकड़ है, वो उसके गर्दन में एक ऐसा किला फंसा हुआ है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर किसान कोई सरकार के साथ इन कानूनों के लिए ऐसा नहीं कि हमारी कोई रंजिश है, उनसे हम लड़ रहे हैं। ये हमारे जद्दी पुश्ती हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारे पास ले देकर अकेले खेती बचे हैं और खेती हमारी जद्दी पुश्ती खेती ही चलती आ रही है। ये हमारे विरसे का, हमारी होंद की लड़ाई है। अगर सरकार ने कोई कानून बनाने थे तो पहले जो खेती विज्ञानी है उनको पूछते कि ये आपके लिए सही है या नहीं। ये कानून सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं और किसान ने, पूरे पंजाब ने इस संघर्ष की अगुवाई की और पूरा भारत के किसान हैं जो सरकार के खिलाफ आके उनके, जो हमारा तो चलो कणक झोने की MSP हो गई या 3 कानून हो गए, और जितनी भी किसानों की समस्याएं थी पूरे भारत में, वो किसान भी आके हमारे साथ में खड़े हो गए कि बिल्कुल सरकार है जो गलत कर रही है, धक्का कर रही है। और आज हमने सरकार को ऐसी विपदा में डाला हुआ है कि वे मजबूर हैं। आज भारत के किसानों की, भारत के आम लोगों की, सीधे तौर से जो किसानी से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े किसानी से, उनका समर्थन भी इस रुद्रप्रयाग जिले में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। केदारनाथ धाम में 4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण पुनर्निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। हालांकि धाम में बिजली आपूर्ति सुचारू होने से पत्थर कटिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण सीमेंट वर्क का काम नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा
केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। जगह जगह कीचड़ और मलबा होने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक मार्ग बंद होने से लोगों को रोजमर्रा की सामग्री के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरे के उफान पर आने से 3 दिनों से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। मेरे ठीक इन्हीं के ऊपर ठीक मेरा मकान है जो खतरे में आ गया। कल से मैं इतना परेशान हूँ। शासन प्रशासन को फ़ोन किया, कोई आपदा को फ़ोन किया, कोई वो नहीं है। अभी तक मैं इतना परेशान हूँ, कोई मुझे जो है कि ये नहीं बता रहा है कि होगा क्या है यहाँ पे। खनन उन्होंने किया, परेशान मैं हो रहा हूँ। कल से अभी तक हम चैन पे नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने फ़ोन भी किया था, आपदा में भी फ़ोन किया था, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने से आम जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोडें हैं वो बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोग अपना राशन पानी या अपने दूर दरार नहीं जा पा रहे हैं। और गांव-गांव में से लेकर चाहे मार्केट का हो या बाजार रुद्रप्रयाग का नगर क्षेत्र हो, यहाँ का जो पानी भी है वो 3 दिन से लगातार टूट रखा है और पानी भी साफ नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति भी देखी जाए तो वो भी बहुत ही दयनीय हो चुके हैं और लोग काम भी करें तो कैसे करें। आम जनमानस बहुत तरस रहा है किसी भी चीज़ के लिए, पानी के लिए या आवाजाही के लिए। इसमें प्रशासन को इन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए। केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है, पिछले दिनों से 4 दिनों से भारी बारिश से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ धाम में जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। पिछले 4 दिनों से भारी बारिश की वजह से निर्माण कार्य जो है नहीं कर रही है। विगत 3 दिनों से बारिश आ रही है और लगातार बारिश होने के कारण अभी हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में रैतोली में एनएच के सामने निर्माणाधीन कार्य चल रहा था और उसके बाद इतनी बारिश होने के कारण ऊपर से पूरा स्लाइडिंग जोन बनकर आ गया है। शासन प्रशासन को इन लोगों ने फ़ोन किया, शासन प्रशासन के नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे तो नहीं, मेरे ख्याल से कल पटवारी पहुँचा है। वही स्थिति हमारे पूरे क्षेत्र बचड़सियों के पूरे रास्ते के एनएच के जो काम हुए हैं, गुणवत्ता विहीन काम हो रखे हैं। आज एनएच ने भी जितने जगह काम कर रखा है वहाँ पे स्लाइडिंग जोन बना हुआ है। क्षेत्र में भी जगह जगह रोडों में कटाव हो चुका है, जगह जगह मलबा आ रहा है, लेकिन शासन। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल के रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में उनके 15 जगह पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी गई है और जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं के साथ सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से शुरू हुई है और अब पूरे प्रदेश में उनके कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो 23 जुलाई काशीपुर से शुरू होकर 6 अगस्त तक होंगे। और युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए कर्नल कोठियाल सीधे युवाओं से संवाद करेंगे, जिसमें संवाद के माध्यम से कर्नल कोठियाल जहां युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे तो युवाओं के सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है और इसलिए उत्तराखंड के नवनिर्माण की रूपरेखा यहां के युवाओं द्वारा ही तय की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रदेश में आने वाली सरकार का एजेंडा अब युवा ही तय करेंगे और इसके अलावा युवाओं के महत्वपूर्ण सुझावों को आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जगह भी देगी। उन्होंने बताया कि जिस अवधारणा के साथ प्रदेश की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा प्रदेश में अब तक राज कर रही दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने पीछे कर दी है और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अब युवाओं को अपने हाथ में बागडोर लेनी होगी और राज्य के नवनिर्माण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज स्थिति ये है कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से प्रदेश से पलायन करने को विवश हो चुका। युवाओं की भागीदारी से ही राज्य नवनिर्माण का सपना अब साकार होगा। आप पार्टी का मानना है कि उन सभी युवाओं की ऊर्जा को राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा और जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस अवधारणा के साथ आप उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा आज हमारी सरकारों ने पीछे कर दी है और आज हमारे प्रदेश का युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए
आम आदमी पार्टी मानती है कि उन युवाओं की ऊर्जा को इस राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया था कि किस तारीख को प्रदेश के किस जगह पर युवा संवाद होगा। आम आदमी पार्टी मानती है कि इस राज्य आंदोलन में भी युवाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है और अब इस राज्य के नवनिर्माण में भी हमारे युवाओं का फ्रंट लाइनर के तौर पर योगदान रहेगा और उनके इस योगदान। हरिद्वार में भगवानपुर खंड विकास के अंतर्गत पड़ने वाले सबसे बड़ी ग्राम पंचायत खेड़ीश कोहपुर और उसके अलग दर्जन भर गांवों के मुख्य मार्ग पानी से लबालब हैं और इसी सड़क से होकर हर रोज हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल जाना हो या बीमारों को अस्पताल, महिलाओं को प्रसव के लिए जाना हो या बूढ़ों की बीमारी का हो मामला, सबको ही तालाब रूपी इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और एक दशक से ये लोग इसी बेचारगी का शिकार होकर अपनी जिंदगी बद से बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं। भाई रास्ते की तो ये बात है, अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो जा उसे नहीं ले जा पाते यहाँ को, क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं, पानी भर रहा। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जो विधायक है उसने नहीं आँख खोल के देखी इस रास्ते की वजह से। क्या इधर आदमी नहीं रहते? तो कई बार जो है पहले भी इसका वादा करा विधायक ने। अजी कहीं भी नहीं वादे तो कितने कितने होकर जा लिए। अगर वादे सच्चे होते तो ये रास्ता ऐसा मिलता। ये मुख्य रास्ता मेन मार्ग है, मेन है ये रास्ता। तो भाई मेन में क्या आ गए, ये तो रास्ते का इतना बुरा हाल है। कम से कम 20 वादे तो इसके पहले हो गए। रास्ता बन रहा लेकिन बन ही नहीं रहा। हम तो इंतजार देखते आ रहे। तो बहुत दिक्कत होती होगी बीमारी सिमारी के लिए। तो जब बीमारी सिमारी में 1 घंटा लगा छुटमार लग जाने का। अब क्या करें, इंतजार कर रहे हैं। किसी का सिर तो फोड़ नहीं सकते, बातों पर यकीन कर रहे हैं हम तो भाई आ रहे। ये खेड़ीपुर से और सुकमलपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है हमारा। और स्थिति आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ले जाना पड़ जाए तो देख लो फिर कैसे होगा। और तोड़ ले नहीं यहीं पे। आपका गांव तो सांसद महोदय ने जो है गोद लिया हुआ है। जी, सांसद महोदय द्वारा गांव को गोद लिया हुआ है। फिर भी कई बार वो भी किया है यहाँ पे प्रदर्शन, फिर वो डलवा देते एक बार और फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत बुरे हालात हैं। विधायक जी क्या कह रहे हैं, जैसे वादा ही है या कुछ अमली जामा भी है? बस विधायक जी के पास भी कई बार गए। ये जो टुकड़ा है यहाँ से फतेहपुर से और डड्डा वाले रोड को जोड़ रहा, वहाँ तक है, तो होगा 7 किलोमीटर। इसकी सबकी यही हालत है। रास्ता हमारा खेड़ीपुर का उत्तराखंड का। ये देखो हालात कैसे। सत्ता के हमारे विधायक है, नेताजी है, हमारे गांव के भी हैं। सब कुछ मामला देख लो क्या मामला है। ये हालात है। तो बरसात हुई भी शुरुआत ही बरसात की। बहुत दिक्कत होगी बीमारों को ले जाने में, बहुत परेशानी है जी। देख लो आप। अगर जो यहाँ पे कोई गर्भवती महिला है तो उसके इधर को जाते बहुत परेशानी होती है। और जी पहली तो बात ये है कि ये आपके सामने है, किस तरह से देखो रोड चल रहा है ये, और किस तरह से यहाँ पे परेशानी है। और हमारे गांव में बहुत अच्छा पुल भी दे दिया है, लेकिन इसकी यही नहीं बस हो पा रही है। तो नेता क्या कह रहे हैं? जैसे सितारगंज के सिसौना गांव में स्टोन क्रेशर संचालकों की लापरवाही की वजह से क्षेत्र के काश्तकारों के खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्र में क्रेशर प्लांट लगाने से खनन वाहनों का सड़कों में भारी दबाव रहता है और औद्योगिक क्षेत्र, सिडकुल और खनन वाहनों की वजह से क्षेत्र में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट आबादी क्षेत्र में लगने की वजह से क्रेशर प्लांट से लगातार उड़ रही धूल के गुबार से क्षेत्र के लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया। अब स्टोन क्रेशर संचालकों का ताजा मामला सामने आया है। बनने के बाद जो है पानी का बहाव कम हो गया, क्योंकि रुके रुके पानी आ रही है और पानी जो है उल्टा उत्तर दिशा में जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन है, इन्होंने उनको बुलाया गया और ये पुलिया जब तक नहीं तोड़ेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। माननीय डीएम साहब आ रहे हैं, उनको आगाह किया है, वो भी आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर।
और हम उनसे शिकायत करेंगे जो भी हो। और जब तक प्रशासन अगर इसका कोई संज्ञान नहीं लेता तो हमारे जितने जनता जनार्दन है हम इस पुलिया को आज तोड़ते रहते हैं। ये जो है ना, ये लिपापोती का काम है और शायद ऐसा लगता है कि प्रशासन भी इनके साथ मिली भगत है, जिस वजह से टूटा नहीं है। मगर ये जनता जो है अब समझ चुका है, अब तोड़ के रहेंगे। जो रेफ्टे की वजह से समस्या चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या आ रही है। पिछले साल भी इसके लिए लोग एकत्र हुए थे और 15 जून तक का समय लिया था कि इसको हटा देंगे बरसात से पहले, जिसको नहीं हटाया गया। और जैसे ही बारिश का पानी और बाढ़ आई है तो लोगों के घरों में पानी घुस गया और जितनी पीछे फसल थी सारी नुकसान की तादाद पे है। पिछली बार पकी फसल जो है नुकसान हुई थी, अभी शुरुआत में ही जैसे देख रहे हैं हम, तो शुरुआत में ही फसल को नुकसान हो गया है। अभी हमने जो है आके पहले जिन्होंने ये क्रेशर वालों ने बना रखा है, पहले इन्हें इन्फॉर्म किया कि आप लोगों ने जो वादा किया था उससे आप लोग हटाइए, लेकिन इनके द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है हटाने की। इन्होंने एक वैकल्पिक बनाया है लेकिन उससे जो है कोई हल हो नहीं पा रहा है। तो हमारा कहना तो यही है कि इसको हटाया जाए और अधिकारियों को भी हम इन्फॉर्म समय समय पर करते रहते हैं। इसमें अभी एसडीएम साहब जैसे अभी बात हुई हमारे राजनगर के प्रधान जी माननीय अशोक माली जी, तो इनकी बात हुई है अभी कि एसडीएम साहब पहुंच रहे हैं, तो अभी हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो है एसडीएम साहब क्या उचित निर्णय लेते हैं। देखिए, ये जनता सारे जो लोग एकत्र होकर आए हैं, क्योंकि किसी के घर में 10 फीट तक पानी घुस जाएगा तो उसका छत तक डूब जा रही है तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। उनका कहना ये है कि हमें मरने से बेहतर है कि हम जो है या तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से निकालेंगे इसको, या फिर हम लोग जेल चले जाएंगे इसमें। बाकी जो कि आए हमारे साथ ये बताएंगे, इनके यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों के घरों में गया पानी। हमारे सिसोना में पीछे लोगों के घरों में छोड़िए तालाब जितने थे, तालाबों में भी पानी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।